फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है। अगर वो नहीं देखी है तो जाके वो भी देख लीजिए। उसमें मैंने टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ाया है और मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इसमें आपको मैं टॉप 1000 क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा, है ना। इसमें पार्ट नंबर 2 है। ये सारे सीरीज पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, यकीन मानिए कि आपका जो क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में मेरे टॉप 1000 क्वेश्चंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का क्वेश्चंस लिमिट है और उसी में से बार बार क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग हिंदी साहित्य का पार्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? किसने नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? तो ये कौन है? पंचतंत्र। ठीक है, और इसकी जो लेखक है विष्णु शर्मा है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा की द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है? समझिए, किस भाषा की द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है? तो तमिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन को। चलिए देखिए, उसका क्वेश्चन है नेक्स्ट। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो बिहारी सतसई की। ठीक है, बिहारी सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है कुटज के रचयिता। आगे बढ़ते हैं। केरल की राज्य की का राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल राज्य की राजकीय भाषा मलयालम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो यह है खासी। ठीक है, गारो खासी जो मेघालय में बोली जाती है ना, वहां की है। ठीक है, चलिए आगे रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो ये सब संस्कृत को जाना जाता है। ठीक है, संस्कृत को ही कहा जाता है ये सारी चीज। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? तो उर्दू भाषा ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा छवि वर्णन, गंगा छवि वर्णन जो एक कविता है कि रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ये किया है बिहारी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो यह है प्रेमचंद की। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौन सी जगह पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिए थे। कौन से में? श्रावस्ती। यहाँ क्या होगा? श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चंदन विष न व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग, इन प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। चलिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए आप स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। चरणदास चोड़ किसकी नाट्य कृति है? तो ये किसकी है? हबीब तनवीर की। ठीक है, कौन सा? चरणदास चोड़। आगे बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? जिसका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है, चीनी यात्री हैंसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो कपिसा। ठीक है, उस समय था कपिसा। आगे बढ़ते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषा के बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं निषाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन एक आगे। जन्मेजय जन्मेजय का नाग यज्ञ
जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी यात्रा कृति है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की। कौन सा? जन्मेजय की नागयज्ञ की कृति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसको देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इन पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह है तुलसीदास। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चंस को। चलिए, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? ये किसके द्वारा कहा गया है? महतो जी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य में उसके, है ना, उत्कीर्णीय योगदान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसका देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है? संत कवि बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए और क्वेश्चंस को। चलिए उसका देखिए क्वेश्चन यहाँ से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना जो एक काव्य संग्रह है की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोंगरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला नगर किन दो नदियों के मध्य था? ये कौन था? सिंधु और झेलम। ठीक है, सिंधु और झेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत नहीं पान, इन पंक्ति का रचयिता कौन है? तो रहीम है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस ये रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तितली। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? इसका नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम जी का। ठीक है, यानी राम का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, तोड़ती पत्थर जो एक कविता संग्रह है, कवि कौन है इसके? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तोड़ती पत्थर के, है ना, रचनाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये है थार्थवादी। ठीक है, ये कौन सा है? थार्थवादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, त्यागपत्र जो कि उपन्यास है, किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है, जो त्यागपत्र है वो किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की। आगे बढ़ते हैं। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? समझिए, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने से एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका नाम है राहुल सांकृत्यान। ठीक है, क्या नाम है? राहुल सांकृत्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को ही मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, इस पंक्ति के रचयिता का क्या नाम है? इसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए यहाँ पे आपका पार्ट 2 समाप्त होता है और मैं ऐसे ही पूरे पार्ट आपको करवाऊंगा। टॉप सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चंस को आपको मैं इसी चैनल के माध्यम से, है ना, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कहीं बार कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बस उसको अच्छा से 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण सामान्य हिंदी, संपूर्ण साहित्य को पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।